Hello guys, welcome back to this fresh weekly market analysis video. I hope you all are fine and doing good. So guys, महाराष्ट्र में इलेक्शन के चलते हमें ये वीक में एक छुट्टी थी, जिसके वजह से ये जो वीक था वो 4 ट्रेडिंग सेशन का था। तो जहाँ पे पहले 3 ट्रेडिंग सेशन में हम लोग ने एक प्रॉफिट बुकिंग के सेशन ही देखे थे कि एक बार मार्केट ने अपसाइड की ट्राई भी की थी, बट वहां से नीचे आया क्योंकि रशिया यूक्रेन का वॉर का न्यूज आया। बट आज फ्राइडे के सेशन में मार्केट में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग तरीके से बाउंस आया हुआ है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, इवन मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में। निफ्टी अगर आप देखोगे सो आज फ्राइडे के सेशन में 2.5% प्लस था, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1.5% प्लस था, और मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी अच्छी बाइंग थी। तो आने वाले वीक में क्या हो सकता है, क्योंकि ये वीक में भी बहुत सारे इवेंट्स है, क्योंकि कल सैटरडे महाराष्ट्र के इलेक्शन की जो आउटकम है, तो मतलब जब भी आप ये वीडियो देखते रहोगे वो ऑलमोस्ट इलेक्शन के आउटकम आ गए रहेंगे। एंड यहाँ पे मंडे को इसका मार्केट एक रिएक्शन देगा कि अगर जो करंट गवर्नमेंट है वो अगर फेवर में आती है देन वो मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा, और जो मार्केट एक अच्छी खासी डाउन मूव पे है तो उसे एक बाउंस के लिए, एक फर्दर मोमेंटम ऑन दी अपसाइड के लिए एक कोशिश मिल सकती है। बट अगर यहाँ पे उनके फेवर में नहीं आती देन मार्केट एक हमें पता है कि दैट बेरिश मोमेंटम में हम लोग देख रहे हैं कि जो भी मार्केट में बाउंसेस आ रहे हैं तो वहां से सेल ऑफ करते हुए नीचे जा रहा है। तो उसी मोमेंटम के चलते यहाँ पे अगेन एक प्रॉफिट बुकिंग का फर्दर मोमेंटम भी आ सकता है। तो क्या होगा, हमें किस तरीके से मार्केट को अप्रोच करना चाहिए वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे मार्केट का बॉटम बन गया है क्या, कि यहाँ पे ऊपर से हम लोग ने ऑलमोस्ट जो 10% का करेक्शन देखा है निफ्टी में, मिड कैप स्मॉल कैप तो बहुत अच्छी तरीके से नीचे, तो हमें अभी क्या अप्रोच करना चाहिए वो ये हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर करना कि आप वीडियो को एंड तक देखना, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा सो मेक श्योर करना कि वो भी करना। सो गाइस, यहाँ पे अगर आप देखोगे सो ये जो वीक था तो ये 4 दिन का वीक था। तो पहले 3 ट्रेडिंग सेशन तो हम लोग ने देखे कि दैट रेड में थे। एक बार हम लोग ने देखा कि दैट ट्यूसडे के सेशन में मार्केट ने एक बाउंस की कोशिश की थी, बट लास्ट आवर में रशिया यूक्रेन की जो एक न्यूज चली जिसके चलते प्रॉफिट बुकिंग आते हुए मार्केट ने नीचे क्लोज किया। देन अगेन थर्सडे के सेशन में एक बेरिश कैंडल बना। लेकिन ये फ्राइडे के सेशन में, आज मतलब मार्केट क्लोजिंग होने के बाद में ये वीडियो बना रहा हूं, हम लोग देख सकते हैं कि दैट बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बना हुआ है। यहाँ पे आप कुछ भी रीजन दीजिए कि दैट मार्केट ओवरसोल्ड है जिसकी वजह से प्रॉफिट मतलब बाउंस आया हुआ है, या फिर ये जो इलेक्शन का आउटकम आने वाला है उसके चलते मार्केट में पॉजिटिव सा मोमेंटम बना हुआ है। तो यहाँ पे गाइस देखिए कि दैट 23,800 से लेके 23,900 निफ्टी के लिए एक हर्डल की तरह थे। वो क्यों थे, क्योंकि ये जो जोन था तो वहां से मार्केट ने यहाँ पे आते हुए यहाँ पे बेस बनाते हुए न्यू ऑल टाइम हाइज बनाया था। तो ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहे थे, और उसी को ब्रीच करते हुए फाइनली निफ्टी उसके नीचे गई थी और ऑलमोस्ट 23,300 23,250 के जोन में गई हुई थी। सो आज के सेशन में मतलब फ्राइडे के बाद में निफ्टी ने ये जोन को अगेन क्लेम किया हुआ है 23,800 से लेके 900। ये जो अभी, क्योंकि देखिए ये पहले सपोर्ट था तो यहाँ पे सपोर्ट ब्रीच हुआ, तो नाउ दैट वुड एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। तो वो जोन पे अभी निफ्टी आई हुई है। तो अभी हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग हो गई है, बट डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस जोन्स के आसपास है। ना हमें पता है कि दैट मंडे को मार्केट जो इलेक्शन के आउटकम होगा ना तो उसे रिएक्ट करेगा। सो समझिए वो पॉजिटिव होता है, वो फेवर में होता है करंट गवर्नमेंट के, तो यहाँ पे मार्केट भी उसे पॉजिटिवली लेगा। और मंडे को शायद हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि गैप अप मिले और उसके बाद में भी मार्केट रैली करते हुए ऊपर की तरफ जाए। सो यहाँ पे ना गाइज अभी आप एक चीज को ध्यान रखिए, ये जो रिसेंट लोज है जो कि 23,270 आप पकड़िए 23,250 के, सो ये जो लोज है ये निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स की तरह रहेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे जो बड़ी लोकसभा की जो चुनाव हुए थे उसका जो इलेक्शन का आउटकम आया था, सो उसी वक्त मार्केट इसी जोन से नीचे गया था। उस दिन पे एक ही दिन में 9-10% नीचे गया था, एंड इसी जोन से बाउंस करते हुए ये ऊपर गया था। इसी जोन में इसने फर्स्ट टाइम सपोर्ट लेते हुए ऊपर गया था। सो वो जोन को निफ्टी ने अभी ऑलमोस्ट टच किया हुआ है। ये जो 23,270 के सपोर्ट से ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम लोग इसे होल्ड करते हैं ना देन मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए या फिर यहाँ से बाउंस लेते हुए यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए अगेन ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। बट अगर कोई भी सूरत में किसी भी हाल में अगर 23,270 23,250 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज होती है तो वो समझिए वो फर्दर बेरिशनेस मार्केट में क्रिएट करेगी। वो एक ऐसा साइन होगा कि मार्केट अभी तक उसका करेक्शन कंप्लीट नहीं किया, उसे और भी प्रॉफिट बुकिंग का मूव चाहिए। देन 23,270 23,250 के नीचे क्लोज होने के बाद में हम लोग फर्दर डिक्लाइन टुवर्ड्स 22,800 इवन 22,500 के जोन तक भी कर सकते हैं। सो ये आप जो जोन है, ये आप जो लेवल है, इसे ठीक अच्छे तरीके से नोट डाउन करके रखना, जो है कि 23,250 ये है रिसेंट के स्विंग लोस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो ये अगर स्विंग लो होल्ड किया तो समझिए मार्केट यहां से बाउंस करते हुए फिर कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा।
अगर ये फ्यूचर में टूटता है देन फर्दर प्रॉफिट बुकिंग का मूव आएगा। सो ये हो गई निफ्टी की बात। अगर हम लोग बैंक निफ्टी देखें, सो बैंक निफ्टी हम लोग ने ये पिछले लास्ट वीक में कंपेयर किया था कि दैट एज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में ज्यादा कंसोलिडेशन हुआ है। निफ्टी अगर आप देखोगे तो स्ट्रेट तरीके से नीचे आया हुआ था, बट बैंक निफ्टी नीचे आने के बाद बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा था। फाइनली इसने ये जोन का ब्रेकडाउन दिया था और हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि दैट ये स्विंग लो इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बट यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात हुई है कि ये वीक में और लास्ट वीक में बैंक निफ्टी ने ये जो लोज है ना इसे ब्रीच नहीं किया हुआ है। सो ये अपने आप में एक पॉजिटिव बात है। अभी यहाँ से फ्राइडे के सेशन में, मतलब आज के सेशन के बाद, इसमें भी एक अच्छा खासा बाउंस आया हुआ था। और ये जो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन, या फिर आप ये बोल सकते हो ये चैनल बोलिए या फिर इसे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोलिए, तो इसके रेजिस्टेंस जोन पे बैंक निफ्टी आया हुआ है। सो इसके हाइस के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है देन अगेन ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगेन ये बाउंस करेगा टुवर्ड 52,500 52,600 की तरफ। सो अगर मंडे को मार्केट गैप अप ओपन होता है और वहां पे सस्टेन करते हुए रैली आता है, देन इसके ऊपर अगर ये सब होल्ड करता है देन इसमें भी रैली आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। बैंक निफ्टी में कहने की बात, ये जो रिसेंट के स्विंग लोज है जो कि 50,000, सो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। टिल द टाइम बैंक निफ्टी में 50,000 के जोन्स ऑन द डाउन साइड ब्रीच नहीं करते, इसके नीचे मार्केट क्लोज नहीं करता, तो तब तक हम लोग बैंक निफ्टी में ज्यादा बेरिश नहीं होंगे। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी में। सो 50,000 इसके लिए सपोर्ट्स है। अगर इसी ये ब्रीच नहीं करता है देन ये जोन में कंसोलिडेट करते हुए ये ऊपर की तरफ जा सकता है। इसका जो नेक्स्ट हर्डल है सो वो है 52,600। इसके ऊपर अगेन इसमें एक फ्रेश रैली आ सकती है। ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद। अगर और एक मैं आपको पॉजिटिव चीज दिखाऊं तो ये है निफ्टी का आर्ली चार्ट। आर्ली चार्ट आप देख सकते हो कि ये जो हाईज बना हुआ था, सो वहां से अगर मैं ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं आर्ली चार्ट पे, तो वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, राइट। सो 56 ट्रेडिंग डेज हैज बीन सरपास। ये जो हम लोग ने हाई बनाया था उसके बाद में 56 डे, मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए। ट्रेडिंग सेशन ऑलमोस्ट उसमें 37 38 सैटरडे संडे जो हमारा हॉलीडे छोड़ के, बट 56 दिन के बाद में इसमें जो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ये जो ये बना हुआ था, सो इसको फाइनली इसने अटेम्प्ट किया ब्रेक करने का। मतलब जो फ्राइडे का सेशन हुआ है ब्रेक करके ऊपर भी क्लोज हुआ, हालांकि लास्ट आवर में उसके आसपास ही है। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव साइन है कि अगर अभी यहाँ पे सस्टेन होता है देन ये फर्दर जो अपने हर्डल्स है जो कि है इसके 24,600, सो वो जोन की तरफ जाने की निफ्टी कोशिश करेगा। एंड यहाँ पे इसके नीचे में, जैसे कि हम लोग ने ये डेली चार्ट पे भी ये किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है कि जब तक 23,270 ये जोन को ये ब्रीच नहीं करता, ये 23,270, तब तक हम लोग फर्दर बेरिश अभी निफ्टी में नहीं होंगे। हम लोग ऐसा सोचेंगे कि मार्केट पॉजिटिव लेगा एंड यहाँ से अगर ये कंसोलिडेट भी होता है देन ऊपर जाता है देन भी फाइन, बट 23,270 के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक हम लोग अभी बेरिश नहीं होंगे निफ्टी में। यहाँ पे अगर हम लोग इसका आर्ली चार्ट देखें, सो यही जो हम लोग ने आर्ली चार्ट देखा वो, सॉरी बैंक निफ्टी का अगर हम लोग देखें, सो बैंक निफ्टी में ये जो जोन है 51,300 से लेके 51,000 के, सो ये एक हर्डल है। आप देख सकते हो कि जब भी ये जोन में आया तभी इसने बाउंस किया हुआ है। ये एक बार नीचे गया था बट अगेन बाउंस करते ऊपर गया, देन अगेन बाउंस किया, देन अगेन यहाँ से बाउंस किया और फाइनली यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दिया था और फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे लोअर लो बना रहा था, बट अभी फाइनली वो जोन में आया हुआ है। सो अगर बैंक निफ्टी भी 51,000 से 51,300 के जोन को अगर ये सस्टेन करता है, होल्ड करता है, देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि आर्ली में जो नेक्स्ट हर्डल रहेगा तो वो रहेगा 52,500 52,600 का जोन। तो वहां तक बैंक निफ्टी जा सकता है। अभी मोर ओवर गाइज ये सारी जो चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो मंडे के सेशन में बहुत ज्यादा होने के चांसेस इसकी वजह से, क्योंकि हमें नहीं पता कि इलेक्शन का आउटकम क्या आने वाला है, बट अगर वो फेवर में आता है सो मार्केट ड्राइव करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। बट अगर वो करंट जो गवर्नमेंट है महाराष्ट्र में उसके फेवर में नहीं आता है तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट एक गैप डाउन दे और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग का मूव भी बढ़े। ये टोटली एक मतलब ये इलेक्शन का आउटकम मतलब एक रैंडम वोलेटिलिटी वहां पे आ सकती है। बट अगर हम लोग लेवल्स देखें तो ये है 23,270 नीचे के लिए, इसके नीचे नहीं जाता तब तो हम लोग बेरिश नहीं होंगे। और बैंक निफ्टी में सॉरी यहाँ पे जैसे हम लोग ने डिस्कस किया 50,000, तो जब तक इसके नीचे नहीं जाता तब तक हम लोग फर्दर बेरिश नहीं होंगे। ओवरऑल मार्केट यहाँ पे अगर मार्केट महाराष्ट्र के रिजल्ट्स इसके फेवर में आता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट ऊपर आए और ऊपर आने के बाद इसी जोन में कंसोलिडेट करते हुए फाइनली अगेन ब्रीच करे और फिर ऊपर की तरफ जाए। सो ये हमारा सिंपल सा व्यू रहेगा। रिसेंट के जो स्विंग लोज है उसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी, वो होल्ड करते तो ठीक है, अदरवाइज मार्केट एक अच्छा खासा यहाँ से बाउंस या फिर कंसोलिडेशन करते हुए अपसाइड की मूव देखेगा। थैंक यू सो मच गाइज, हैव एन ऑसम टाइम।